तो आप सभी का फिर से रामायण की पठन पाठन क्लास में स्वागत है। चलते हैं, कर रहे थे हम बालखंड। तीसरा प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, फोर्थ वाला प्रश्न है, चारवां प्रश्न है। तो इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी सभी की वंदना कर रहे हैं, गुरुजनों की वंदना की है, सभी देवी देवताओं की वंदना की है और उनकी वंदना आगे भी चल रही है। आप भी पढ़ते जाइए साथ में और वंदना करते जाइए। पढ़ते हैं साथ में मिलकर। उगरई बिमल बिलोचन ही के, मिटे दोष दुख भव रजनी के। समुझ राम चरित मन मानिक, गुपत प्रगट जह जो जय खानिक। अब आ गया हमारा दोहा। तो इससे पहले हम करेंगे, संपुट लगाएंगे। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवौस दशरथ अजिर विहारी। जथा सुअंजन अंजि द्रग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत सैलवन, भूतल भूरि निधान। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय जय हनुमान हरि की जय। आगे की चौपाई पढ़ते हैं। मैं इसका अर्थ बता देती हूँ आपको। जैसे सिद्ध जन को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों, वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक से ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नैन में दृग दोष विभंजन। ते कर विमल विवेक विलोचन, बरनौ रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नैनामृत अंजन है और नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाला श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। आगे की चौपाई पढ़ते हैं। बंदौ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी, करो प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम से ही सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी सभी को प्रणाम कर रहे हैं, सभी को वंदना कर रहे हैं। हम सभी भी साथ में मिलकर स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। आगे की चौपाई पढ़ते हैं। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विशद गुण में फल जासु। जो सई दुख परिच्छेद्र दुरावा, बंदनी ही जे जग जस पावा। संतों का चरित्र कृपा के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र भी विषयायक शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए यह विशद है। और कपास से गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के लिए किए हुए क्षेत्र को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने, बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणित होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों को यानी दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। आगे की ओर बढ़ते हैं। हमारा पूरा हो चुका है ये वाला प्रश्न हमारा। अब हमारा प्रश्न आएगा, पांचवा पाठ आएगा इसी में ही। तो पांचवा पाठ करते हैं बालकांड का, पांचवा प्रश्न है ये। चलिए शुरू करते हैं।
मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भक्ति जय सुर सर धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। थोड़ी सी खांसी आ गई मेरे को, सुबह का वक्त है, सुबह बैठकर मैं ये रामायण का पाठ कर रही हूँ, आप सभी को भी सुना रही हूँ, आप भी इसमें शामिल होइए। तो इसका अर्थ करते हैं। संतों का समाज आनंद और कल्याण में है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको ऊंचा कर लेती हूँ रामचरितमानस को, क्योंकि हमें लास्ट के अक्षर साफ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हम पढ़ते हैं, इसके बाद पढ़ते हैं इसको। ये हो गया मेरा, सेट हो गया रामायण। इसके बाद चलते हैं आगे की चौपाई को और। विधि निषेध में कलिमल हरिणी, कर्म कतार अभिनंदन भरिणी। हरि हरि कथा विराजत बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि हो निषेध, यानी कि यह करो और ये ना करो रूपी कर्मों की कथा, कलयुग पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी भगवान विष्णु शंकर जी की कथा त्रिवेणी से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। आगे की चौपाई पढ़ते हैं। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा। सवै सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। इसका अर्थ है, उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म से जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज समाज परिकर है। वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। आगे की चौपाई पढ़ते हैं। अखत अलौकिक तीरथ राऊ, देई सद्य फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। आगे की ओर हमारा ये दोहा आ रहा है, तो दोहा की तर्ज अलग होती है, जिसको मालूम है उन्हें तो पता ही है, पर जिन्हें बिगनर्स उन्हें पता नहीं है, जो रामायण का पाठ करना जानते नहीं हैं, उनके लिए तर्ज अति आवश्यक है और लाभकारी है। इससे पहले हम संपुट लगाएंगे। मंगल भवन मंगलहारी पढ़ेंगे चौपाई। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर विहारी। पढ़ते हैं दोहा। सुन समुझे जन मुदित मन, मज्जई अति अनुराग। लाई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। ये मैं बिना माइक की पढ़ रही हूँ आपके सामने, जैसे आप पढ़ोगे वैसे उसी प्रकार से मैं इसको पढ़ रही हूँ, सुना रही हूँ आपको। जो मनुष्य संत समाज रूप तीर्थराज प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। तुलसीदास जी ने बोला है, जो संत समारोह तीर्थराज प्रभाव का प्रसन्न होकर मन से पाठ करते हैं, पठन करते हैं और उसका मनन करते हैं, वह इस शरीर से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष सभी चारों फल पा जाते हैं। आगे की ओर चलते हैं। मज्जन फल पेखऊँ तत्काला, काक होई पिक मकऊ बकऊ मराला। सुनिया चरज करे जन कोई, सत्संगत महिमा नहीं कोई। इसका अर्थ है, इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा देखने में आता है कि कोई
कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। आगे का पृष्ठ भी पलट लेते हैं, चलते हैं आगे की ओर। ये हमारा आ गया 6 पृष्ठ, यानी 6वां आ गया। इसको पढ़ते हैं। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। जलचर थलचर नवचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। आगे की चौपाई पढ़ते हैं। मत की रति गति भूति भलाई, जब जय जतन जहाँ जय पाई। सो जानब सत्संग प्रभाऊ, लोकों वेद नान उपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि, कीर्ति, सद्गति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आगे की ओर बढ़ते हैं। बिनु सत्संग, देखिए तुलसीदास जी क्या लिखते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना ये सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सही कहा। जब तक हम सत्संग नहीं सुनेंगे, नहीं करेंगे, तब तक हमारा विवेक जागृत नहीं होगा। और प्रभु श्री राम जी की कृपा जब तक हमें नहीं मिलेगी, तब तक हमें सत्संग की प्राप्ति नहीं होगी। सत्संग, सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। आगे की ओर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं आगे की चौपाई। सट सुधरई सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। बितबस सुजन कुसंगत परही, फनि मन सम निज गुण अनुसरही। इसका अर्थ पढ़ते हैं। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आगे की चौपाई का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं आगे की चौपाई। विधि हर हरि हर को विद्वानी, कहत साध महिमा सकुचानी। सोमोसन कही जात न कैसे, साक वनिक मनि गुण गण जैसे। इसका अर्थ पढ़ते हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती नहीं है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। इसके बाद हम दोहा पढ़ते हैं। बंदऊ संत समान चित, हित अनित नहीं कोई। अंजनी गत शुभ सुमन जिमी, सम सुमंद कर तो। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। इसका हमने संपुट नहीं लगाया है तो उसको पढ़ लेते हैं एक बार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवस दशरथ अजिर बिहारी। आज का पाठ का हम यहीं एंड करते हैं, अंतिम करते हैं इसका। तो ये हमने आज 6 पृष्ठ पढ़े हैं। पहले हमने 3 पढ़े थे, 3 और पढ़ लिए। आज हमने 6 पृष्ठ पढ़ लिए, हमने 6 पाठ कर लिए बालकांड के।
अगली बार फिर से आगे बढ़ेंगे। जब तक आप इसका अध्ययन करते रहिए। नमस्कार एवं धन्यवाद।